गुड इवनिंग स्टूडेंट। ट्वेल्थ फिजिक्स की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं उसके हम न्यूमेरिकल आज करने जा रहे हैं। तो ट्वेल्थ फिजिक्स का न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट देखिए, बोर्ड पे लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम है। तो दोनों आवेशों के मध्य फोर्स बल का मान आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे फटाफट से। तो मान लीजिए ये हमारे पास में है फर्स्ट आवेश Q1 और ये हमारे पास में है सेकंड आवेश Q2। तो Q1 का मान, फर्स्ट जो गोला है Q1 का मान हमें दिया गया है, कितना है 2 × Q1 की वैल्यू हमें दी हुई है 2 × 10⁻⁻7 कूलाम। सेकंड आवेश Q2 की वैल्यू हमें दी गई है 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। और दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो दोनों के बीच का जो गैप है R = वो हमारे पास में है 30 सेंटीमीटर। और सबसे पहले लिखा हुआ है वायु में, इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों के मध्य लगने वाला बल किस नियम से हमें ज्ञात करना होगा। हमें बल ज्ञात करना है किस नियम से, तो हम ज्ञात करेंगे कूलाम के नियम से। तो हम जानते हैं कि इनमें से जो जो वैल्यूज है वो हमारे पास में देखिए, हम जानते हैं कि 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन × मीटर² बटे कूलाम स्क्वायर। उसके बाद Q1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये रही। Q2 की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, ये रही। बीच की डिस्टेंस R हमारे पास कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स देखिए, R = 30 सेंटीमीटर। ये जो सेंटीमीटर है आपको CGS पद्धति में दिया गया है और हम किस सिस्टम में चलते हैं, MKS में। तो हम इसको MKS में, इस मीटर में चेंज करेंगे। तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.3 मीटर। तो पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला F। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो F = इसकी जगह ये पूरा जो वैल्यू है इसका मान कितना है 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ और Q2 की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁷ अपॉन R की वैल्यू कितनी है 0.3, क्योंकि आपको अपॉन में R का क्या है स्क्वायर। तो 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.3 का स्क्वायर होता है 0.3 × 0.3। तो F = इसमें कैलकुलेट आप करेंगे तो जब आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर आपके पास में 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और इस एक पॉइंट को हटाएंगे तो एक और आपके पास मल्टीपल में 10 आ जाएगा। आगे देखिए, तो 3 × 3 9 होता है। तो 9 से 9 कट हो जाएगा। तो 9 से 9 कट करेंगे तो आपके पास क्या क्या रेस्ट ऑफ पीस क्या बचेगा 2 × 3 6 × 10⁻⁻7 × 10⁻1 × 10⁻1 3 × 3 से ये 9 हमारा कैंसिल हो गया। तो F = 6 × 10⁻⁹ 9 + 1 + 1
9 + 1 10 की पावर 11 माइनस 10 की पावर 14, तो 10 की पावर कितना आ गया -3। और क्योंकि आप निकाल रहे हो फोर्स, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपसे इसमें ये पूछा जाए कि बल की प्रकृति क्या होगी, बल की प्रकृति, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स, तो यहां पे बल की जो प्रकृति होगी वो प्रतिकर्षण प्रकृति है, क्योंकि दोनों आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये इतना जो बल लगाएंगे दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा 0.4 माइक्रो कुलाम, ये माइक्रो का सिंबल होता है, कुलाम आवेश के किसी गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कुलाम का आवेश है तो ज्ञात करना है, फाइंड आउट क्या करना है आपको, गोलों के बीच की दूरी स्मॉल r का मान आपको निकालना है, और सेकंड पॉइंट दूसरे गोले पर पहले के द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना है, आपको फोर्स ज्ञात करना है। सबसे पहले आ जाइए एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये है हमारा फर्स्ट गोला जिस पे हमारे पास आवेश है 0.4 माइक्रो कूलम। सेकंड गोला जिस पे आवेश कितना है Q2, कितना आवेश है 0.8 माइक्रो कूलम। वैल्यू ऑफ Q2 0.8 माइक्रो कूलम। अब आपको क्या निकालना है के कारण इनके बीच में बल कितना लग रहा है, बल लग रहा है आपके पास 0.2 न्यूटन। तो आपको इनके बीच की दूरी निकालनी है, स्मॉल r का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कूलाम का नियम, हम क्या जानते हैं, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग बल का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। अब हमारे पास में वैल्यू, हमारे पास में क्या क्या आई हुई है, देखिए Q1 की वैल्यू है 0.4 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो को आपको चेंज करना होगा, तो माइक्रो को जब चेंज हटाया जाता है, माइक्रो कूलम को कूलम में बदलना है। ये माइक्रो कूलम है तो माइक्रो को हटाना पड़ेगा, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -6 से, ये आपका कूलम हो जाएगा। वैल्यू ऑफ Q2, Q2 की वैल्यू निकालोगे तो Q2 की वैल्यू कितनी है 0.8 माइक्रो कूलम, 0.8 माइक्रो कूलम। इसे भी आप चेंज करोगे तो ये आएगा 0.8 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। उसके बाद बल की वैल्यू आपको दी हुई है, फोर्स दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। किसी भी प्रकार का इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, और डिस्टेंस r ये आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहां से कैलकुलेशन अपने फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज को पुट करने जा रहे हैं, देखिए बोर्ड पे। तो सबसे पहले F का मान 0.2 न्यूटन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पिछले क्वेश्चन में अभी बताया गया कि ये किसके इक्वल होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1। Q1 की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है 0.8 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन r स्क्वायर, ये हमें निकालनी है, अपॉन r स्क्वायर ये आपको निकालनी है।
तो आर स्क्वायर को आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आर स्क्वायर को 0.2 की जगह ले आएंगे और 0.2 कहां चला जाएगा, आर स्क्वायर की जगह। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6 10 की पावर -12 इंटू 0.4 इंटू 0.8 और 0.2 आर स्क्वायर 0.2 की जगह 0.2 आर स्क्वायर की जगह। अब आप क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स को हटाएंगे। तो इस पॉइंट्स को हटाएंगे, अपॉन में 10 आ जाएगा। इसे फिर से हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा। और इस नीचे वाले पॉइंट्स को हटाएंगे तो ये यहां पर भी 10 आ जाएगा। थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। क्लीन करेंगे तो आपको क्लियर पता लग जाएगा कि इस टाइप की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब आप कैंसिल आउट करेंगे, एक 10 से आपका एक 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से 4 आप कट कर दोगे 2 पर, और एक ये जो 10 है ये जब कैंसिल आउट होएगा तो ऊपर जो 10 की पावर 9 है उसमें से एक कम होके यहाँ पे 8 रह जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू, अपॉन को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं है। तो 9 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर -12, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 8 -12 माइनस की 4। अब हम r की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में 10 की पावर -4 और 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 जा 9 2 जा 18, 18 8 जा 144। तो r इक्वल टू 144 का आपका अंडर रूट कितना आ जाएगा, 12 इंटू 10 की पावर -4 का कितना आ जाएगा, -2 मीटर। ये आपका जी आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें, ये मीटर का है, अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, और जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 100 से ये 10 की पावर -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है कि दोनों आवेश एक दूसरे से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रहेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा है कि दूसरे गोले पर पहले के द्वारा लगाया गया बल। तो देखिए यहां से इस सेकंड पॉइंट का आंसर आपको क्वेश्चन में दिया गया है। आपको क्वेश्चन में कितना लिखा गया था कि दोनों आवेशों के मध्य का बल कितना है, F इक्वल टू 0.2 न्यूटन। इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स ये होता है कि ये जो बल है Q1 Q2 पे लगा रहा है और Q2 Q1 पे लगा रहा है। ये बल दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, कोई किसी पे कम या ज्यादा नहीं पुट आउट करता, दोनों एक दूसरे पे इक्वली फोर्स पुट आउट करते हैं, इक्वली फोर्स लगाते हैं। तो देखिए यहां से इसका आंसर आप लिखोगे सेकंड गोला जो है सेकंड गोले पर फर्स्ट के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो 0.2 न्यूटन का लगाया जा रहा है, प्लस क्योंकि ये दोनों आवेश पॉजिटिव टाइप के हैं, दोनों धनावेश है, तो जो सेकंड पर है वो जो फर्स्ट जो फोर्स लगाएगा वो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd क्वेश्चन, दो बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकुलाम QB -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर है। बनाते हैं डायग्राम। ये फर्स्ट हमारा आवेश है QA, ये सेकंड हमारे पास में है QB, और ये एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर पर है। आपको पहले आवेश की वैल्यू दी गई है 3 माइक्रोकुलाम, QB आपको दिया गया है -3 माइक्रोकुलाम। ये नेगेटिव आवेश है, ये पॉजिटिव आवेश है। डिस्टेंस आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, दोनों आवेशों के मध्य, दोनों के बीच में सेंटर में
आपको इस सेंटर पॉइंट पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की वैल्यू ज्ञात करनी है। बिल्कुल सेंटर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E का मान ज्ञात करना है, यह आपको निकालना है। सबसे पहले जो दी गई वैल्यू है इन्हें एमकेएस में चेंज करेंगे। 3 माइक्रो कूलम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। 3 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। क्यूबी वैल्यू जो माइनस का 3 माइक्रो कूलम है इसको चेंज करेंगे 3 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। क्योंकि ये किस प्रकृति का है, नेगेटिव प्रकृति का, इसलिए एक माइनस का साइन अप्लाई करेंगे। आर डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर। तो सबसे पहले देखिए यहां से सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E का मान, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड E का मान निकालेंगे। तो एक छोटा सा आपको रिपीट करवा देता हूं कि अगर कोई पॉजिटिव Q आवेश है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अगर कोई पॉजिटिव Q आवेश है और R डिस्टेंस पर अगर आपसे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E पूछा जा रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है KQ/R²। बताया गया। अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बाहर की ओर होता है, और अगर आपके पास नेगेटिव आवेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अंदर की ओर होता है। तो सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E का मान निकालेंगे QA के कारण। तो जो QA के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, देखिएगा ये हमारे पास में है QA, और इससे आप 10 सेंटीमीटर पर, क्योंकि आपके पास जो सेंटर का जो पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर पर है, तो आप 10 सेंटीमीटर पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे, वो कितनी होगी, EA। तो आप EA की वैल्यू निकालोगे तो फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करोगे आप तो KQ/R²। देखिए मैंने क्या किया कि इसमें किसी में भी मैंने वैल्यू पुट नहीं की, मैंने डायरेक्ट लिख दिया KQA/R²। ओके, और आपने देखा कि ये इंटेंसिटी बाहर की ओर जाएगी क्योंकि ये QA हमारा पॉजिटिव आवेश है, QA हमारा क्या है, पॉजिटिव आवेश। इसी टाइप से आप निकालिए QB की। QB का अगर आप डायग्राम देखें तो QB डायग्राम में इस तरफ है, इससे फिर कितनी डिस्टेंस है, इससे भी 10 सेंटीमीटर पे। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो तीव्रता EB, किसके कारण, QB के कारण जो तीव्रता आएगी विद्युत क्षेत्र की वो कितनी आएगी, EB। उसका मान आएगा KQB/R²। और ये कहां जाएगी, ये जाएगी नेगेटिव आवेश की ओर, क्योंकि ये किस चीज का है, नेगेटिव का है। QB की वैल्यू किस चीज की है, नेगेटिव की। तो ये तीव्रता कहां जाएगी, आपके अंदर की ओर जाएगी। किस ओर जाएगी, अंदर की ओर। तो आपने ये देखा, सबसे पहले आप ये देखिए कि दोनों में डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो R के वैल्यू 10 और 10 रखी जाएगी, इक्वल है। K दोनों में इक्वल है, QA और QB। तो QA और QB को ध्यान से देखिए, 3 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम मींस वैल्यू में इक्वल है, परिमाण में समान है। इट मींस आप कहोगे कि EA और EB दोनों इक्वल है, EA और EB दोनों क्या है, इक्वल है। प्लस आप ध्यान से देखेंगे कि EA कहां जा रही है, राइट साइड में, और EB भी कहां जा रही है, राइट साइड में। EA भी इस पॉजिटिव के कारण EA राइट साइड में जाएगी और नेगेटिव के कारण भी EA राइट साइड में जाएगी। तो EA और EB वैल्यू में और डायरेक्शन में बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होगी। तो जो आपका रिजल्टेड परिणामी जो तीव्रता है वो इन दोनों के ऐड के इक्वल होगी।
और दोनों एक दूसरे इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2EA और 2 इंटू EA की वैल्यू पुट करोगे तो KQ/R², तो K का मान रखोगे 9 इंटू 10 की घात 9 K का मान। Q का मान आप दोनों में से कोई भी रख दीजिए 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R², और R की वैल्यू आपको पता है कि 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर, तो 0.1 इंटू 0.1, तो आप तीव्रता निकालेंगे। तो आप जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो आपके पास, और इन दोनों को हटाएंगे तो ऊपर 10 की पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 इंटू 9 इंटू 3, 2 निमा 18, 18 तिया 54, 54 इंटू 10 की पावर 9 और 2 11, 11 में से 6 गए, 11 में से 6 गए, तो 10 की पावर 5 न्यूटन बटे कूलम, ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ चुका है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अच्छे तरीके से समझिएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड हम निकालने जा रहे हैं। तो पॉइंट नंबर सेकंड के लिए थोड़ा सा कर देते हैं बोर्ड को क्लीन। तो पॉइंट नंबर सेकंड हमारा क्या है कि अगर आप 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम का एक नेगेटिव आवेश रख दें, कहां रख दें, फर्स्ट आवेश कौन सा था, QA, सेकंड था QB, और इसके बीच में डाल दीजिए ये वाला 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम का, ये एक अलग से Q आवेश डाल दीजिए, और ये नेगेटिव प्रकृति का है। तो इस पर बल का मान कितना होगा, तो हम जानते हैं कि ये आपने ये जो आवेश यहां पे बीच में रखा है, तो आपने अभी सेंटर पॉइंट पे क्या निकाली है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब ये जो आवेश है विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया है। तो जब कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाए तो उसके ऊपर लगने वाले बल F का मान कितना होता है, किसी आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल बराबर होता है F इक्वल टू होता है Q इंटू E। तो F इक्वल टू Q का मान हम पुट करेंगे 1.5 इंटू 10 की पावर -9, माइनस रख देंगे, इंटू E का मान पुट करेंगे, E का मान हमने निकाला है 54 इंटू 10 की पावर 5। कैलकुलेट करेंगे, 15 चौके 60, 15 पांचे 75 और 6 81, 81.0 इंटू 10 की पावर -4। तो F इज इक्वल टू, इसे आप माइनस का 8.1 इंटू 10 की पावर -5 भी लिख सकते हैं, सॉरी -3। ओके, तो ये हमारा बल लग रहा है, और नेगेटिव साइन यहां पे ये शो करता है कि जो बल लग रहा है वो एक आकर्षण प्रकृति का लग रहा है। बल किस प्रकृति का लग रहा है, आकर्षण प्रकृति का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, 2 माइक्रो कूलम का आवेश 9 सेंटीमीटर किनारे के एक घन के पृष्ठ घन के केंद्र पर है, घन के क्या है, केंद्र पर है। घन से गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात करो, घन से गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात करिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम एक घन बनाएंगे, घन। तो देखिए ध्यान से, इस टाइप से हम ये मानते हैं कि ये हमारे पास एक घनाकार बॉक्स है,
जिसकी एक भुजा या कहें जिसकी प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की है? 9 सेंटीमीटर की। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल है, इसीलिए एक घन है। और इसके केंद्र पर, यहां पे इस बॉक्स के बिल्कुल अंदर सेंटर में एक आवेश बैठा है, जिसका मान कितना है? जिसका मान है 2 माइक्रोकूलम। घन के केंद्र पर कितना आवेश बैठा है? 2 माइक्रोकूलम, जिसे हम कूलम में चेंज करेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। तो आपको बताना है इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, इस घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो सबसे पहली बात कि ये एक आवेश है, मान लीजिए पॉजिटिव आवेश है, तो ये अपने चारों ओर फ्लक्स को क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या करेगा? बाहर की ओर छोड़ेगा, चारों ओर। ये चारों ओर छोड़ेगा, आगे पीछे लेफ्ट राइट सभी जगह। अब आपको ये टोटल फ्लक्स निकालना है, तो इसके चारों ओर इन्होंने क्या किया? एक घनाकार बॉक्स रख दिया। तो याद रखिए, अगर इन्होंने घनाकार बॉक्स रखा है, अगर इन्होंने कोई गोलाकार बॉल रखी है, चाहे कुछ भी रखी है, ये आवेश सेंटर से जितनी रेखाओं को छोड़ेगा वो उसके पूरे साइड में से जो भी पृष्ठ है, चाहे वो घन के आकार का है, चाहे वो घनाभ के आकार का है, या वो गोलाकार है, सभी में से निकलने वाले फ्लक्स का मान इक्वल ही होगा। चाहे इस क्वेश्चन में घन की जगह 9 सेंटीमीटर रेडियस का एक गोला रख दिया जाए, 9 सेमी त्रिज्या का गोला रख दिया जाए, तो भी जो भी हम आंसर निकालेंगे वही आंसर सेम रहेगा। तो हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स फाई का मान गाउस के नियम से क्या होता है? Q/ε0। तो फाई इज इक्वल टू, Q की वैल्यू हम पुट करेंगे तो Q की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन ε0। ε0 की वैल्यू कितनी जानते हैं हम? 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो 5 इज इक्वल टू 10 की पावर -12 को ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर प्लस की हो जाएगी। तो 10 की पावर ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10 की पावर प्लस की हो जाएगी, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 6। और 2 में जब हम 8.85 को कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपका 1.69 के आसपास आपका आंसर रहेगा। प्लीज यहाँ पे कैलकुलेशन के इस आंसर पे आप अपने आप करके थोड़ा ज्यादा विश्वास रखें, ठीक है? थोड़ा सा पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप स्वयं कैलकुलेशन करके जरूर देखें। तो ये फ्लक्स का मान आपके पास आएगा और इसका जो यूनिट होएगा, जो मात्रक होएगा, वो क्या होगा? वेबर। याद रखिएगा, यहाँ पे किसी भी टाइप की आकृति हो, निकलने वाले फ्लक्स का मान इक्वल ही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 सेमी त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। एक हमारे पास एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? रेडियस है इसकी 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसकी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। पर जो आवेश है इसके ऊपर, गोले पे के चारों ओर एक आवेश है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यह है गोले का केंद्र, और केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। गोले से कितना जाना चाहिए? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब गोले से बाहर। तो ये गोले के बाहर ये जो डिस्टेंस है इसको हम लेते हैं स्मॉल r, और इस स्मॉल r की वैल्यू आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। इस बिंदु P पर, इस बिंदु पर केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है? 1.5 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन प्रति कूलम। ये E का मान है, ये देखिए वैल्यू ऑफ E। लेकिन आपने एक खास बात देखी, आगे क्या लिखा है? अंदर की ओर है। E जो है वो अंदर की ओर है।
अंदर की ओर मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है अंदर की ओर जा रही है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इस गोले पर जो भी आवेश है वो प्लस का नहीं होकर किस प्रकृति का है, वो माइनस प्रकृति का है। गोले पर आवेश कौन सा आवेश है, माइनस प्रकृति का। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर गोले पर प्लस आवेश होता तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जाता, क्योंकि गोले पर माइनस आवेश है तो माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर आती है। तो पहला आंसर जो इसमें क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, तो पहला आंसर गोले पर आवेश किस प्रकार का है, माइनस के प्रकार का है, नेगेटिव टाइप का है। अब देखिए, अब हम निकालने जा रहे हैं गोले पर आवेश का मान। आवेश की प्रकृति क्या है, ऋणात्मक प्रकृति है, लेकिन आपको आवेश का मान Q का मान फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं गोले के बाहर त्रिज्या, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, KQ/R²। यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, Q की। तो वैल्यू जब आप Q की वैल्यू निकालोगे तो E इंटू R² में K, E इंटू R² में K, ये हमारे पास में एक फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हम क्या करने जाएंगे, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो Q इज इक्वल टू E का मान 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू R की वैल्यू, R हमारे पास कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो R हमारे पास जो 20 सेंटीमीटर है उसे हम मीटर में चेंज करेंगे। मैंने मीटर में चेंज नहीं किया, आप इसे जरूर चेंज कर लें। तो 20 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना होता है, 0.2 मीटर। तो हम R² का मान रखेंगे 0.2 इंटू 0.2 बटे K की वैल्यू, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹। यहां से हम Q का मान निकालेंगे और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, 0.2 इंटू क्या आएगा, 10 इंटू 10। तो नीचे देखिए 10 की पावर कितने है, 9 +1 +1, 9 10 11। और वो जब 10 की पावर 11 जाएगा ऊपर की तरफ, जब 10 की पावर 11 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये है 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -11, ये है 1.5। 1.5 को क्या करेंगे, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6/9। तो Q इज इक्वल टू 6 में जब 9 का अपने डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.66 इंटू 10 की पावर -14 कूलम। ये हमारा आंसर रहेगा। तो फर्स्ट चैप्टर के हमने आज 5 न्यूमेरिकल कंप्लीट किए हैं। अगले वीडियो में हम कुछ 4, 5, 6 और क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।